सांवले सूरतिया ने तेरी ओ कान्हा कैसा जादू डाला, चरण कमल की पैजनिया ने ऐसा संगीत किया, हो गई दीवानी मैं मोहन जग को छोड़ दिया, घुंघराली घुंघराली लट ने मुझको ऐसा उलझन में डाला, जिसकी उलझन ने मेरे जीवन की हर अटकन को सुलझा डाला। सांवली सूरतिया ने तेरी ओ कान्हा कैसा जादू डाला। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार अब करीब आ रहा है। कृष्ण भक्तों ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है और इस दिन भगवान कृष्ण के अनुयायी उनके शिशु अवतार बाल गोपाल और लड्डू गोपाल का जश्न मनाते हैं। वैदिक कालक्रम के अनुसार इस वर्ष भगवान कृष्ण 5250 वर्ष के हो जाएंगे। इस अवसर को मनाने के लिए लोग व्रत रखते हैं, मंदिरों में जाते हैं और अपने घरों को सजाते हैं, स्वादिष्ट भोजन पकाते हैं और भगवान कृष्ण की मूर्ति को सजाते हैं और अन्य कई गतिविधियां करते हैं। यह उत्सव पूरे देश में मनाया जाता है। मान्यता है कि कंस के बढ़ रहे अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने जन्माष्टमी के दिन कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया था। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार माने जाते हैं। यह श्री विष्णु का 16 कलाओं से पूर्ण भव्यतम अवतार है। श्री राम तो राजा दशरथ के यहाँ एक राजकुमार के रूप में अवतरित हुए थे, जबकि श्री कृष्ण का प्राकट्य आतताई कंस के कारागार में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की मध्यरात्रि को रोहिणी नक्षत्र में देवकी व श्री वसुदेव के पुत्र रूप में हुआ था। कंस ने अपनी मृत्यु के भय से बहन देवकी और वसुदेव को कारागार में कैद किया हुआ था। कृष्ण जन्म के समय घनघोर वर्षा हो रही थी। चारों तरफ घना अंधकार छाया हुआ था। श्री कृष्ण का अवतरण होते ही वसुदेव देवकी की बेड़ियां खुल गई। कारागार के द्वार स्वयं ही खुल गए। पहरेदार गहरी निद्रा में सो गए। वसुदेव किसी तरह श्री कृष्ण को उफनती यमुना के पार गोकुल में अपने मित्र नंदगोप के घर ले गए। वहां पर नंद की पत्नी यशोदा को भी एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वसुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को ले आए। कंस ने उस कन्या को पटक कर मार डालना चाहा, किंतु वह इस कार्य में असफल ही रहा। श्री कृष्ण का लालन पालन यशोदा व नंद ने किया। बाल्यकाल में ही श्री कृष्ण ने अपने मामा के द्वारा भेजे गए अनेकों राक्षसों को मार डाला और उसके सभी कुप्रयासों को विफल कर दिया। अंत में श्री कृष्ण ने आतताई कंस को ही मार दिया। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का नाम ही जन्माष्टमी है। गोकुल में यह त्योहार गोकुलाष्टमी के नाम से मनाया जाता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में सभी रिश्तों को बड़ी ईमानदारी से निभाया है। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन की ऐसी खास बातें जिसे हर व्यक्ति को जरूर सीखना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है। शुरुआत से ही कान्हा का जीवन संघर्षों से भरा रहा। उनके मामा कंस ने उन्हें मारने के लिए कई षड्यंत्र किए, लेकिन कृष्ण कभी भी इन बाधाओं से विचलित नहीं हुए। वे पूरे धैर्य के साथ इन संघर्षों का सामना करते रहे। ऐसे ही हर व्यक्ति को जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना बिना हिम्मत हारे करते रहना चाहिए। फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य करते रहने चाहिए। अंत में जीत आपकी ही होगी। सच्ची दोस्ती कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के किस्से हर किसी को पता होंगे। भगवान कृष्ण ने अपने हर रिश्ते को ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, छोटे बड़े की पाबंदियों से हमेशा दूर रखा है। उनकी दोस्ती को देखकर हर व्यक्ति को अपने रिश्ते की कद्र करना सीखना चाहिए। सच्चा प्यार। वृंदावन में राधा के साथ कई ऐसी गोपियां थीं जो श्री कृष्ण से बेहद प्यार करती थीं। कान्हा उन सभी गोपियों का सम्मान करते थे, लेकिन राधा के प्रति उनका प्यार उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आज के प्रेमियों को श्री कृष्ण के प्यार और प्रेमिकाओं के प्रति सम्मान के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। माता पिता। श्री कृष्ण भले ही देवकी और वसुदेव के पुत्र कहलाते हैं, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा और नंद ने किया था।
इसके बावजूद भगवान कृष्ण ने अपनी दोनों माँओं देवकी और यशोदा को अपने जीवन में बराबर का स्थान दिया। दोनों के प्रति अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाया। अपने इस स्वभाव से कृष्ण ने दुनिया को सिखाया कि हमारे जीवन में माँ बाप का स्थान सबसे ऊंचा होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण प्रेम के बारे में क्या कहते हैं? अपना धर्म निभाना भले ही अपूर्ण हो, दूसरे का धर्म करने भले ही पूर्णता से करने से बेहतर है। अपने जन्मजात कर्तव्यों का पालन करने से व्यक्ति को पाप नहीं लगता। प्रेम की पराकाष्ठा है राधा, समर्पण की पराकाष्ठा है मीरा, और इस प्रेम व समर्पण की परिकाष्ठा है श्री कृष्ण का जीवन। किसी भी भाव से कान्हा को, चाहे वो उसी रूप में हमें प्राप्त होंगे, प्रेम केवल प्रसन्नता, सुख, आनंद ही नहीं देता। प्रेम में जब वियोग आता है तब पीड़ा की भी सीमाएं दरकने लगती हैं। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। योगेश्वर कृष्ण के भगवत गीता के उपदेश अनादिकाल से जनमानस के लिए जीवन दर्शन प्रस्तुत करते रहे हैं। जन्माष्टमी को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बसे भारतीय इसे पूरी आस्था व उल्लास से मनाते हैं। श्री कृष्ण ने अपना अवतार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि में कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में लिया। चूंकि भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, अतः इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है और इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा नगरी भक्ति के रंगों से सराबोर हो उठती है। शास्त्रों के अनुसार श्रावण यानी अमान कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी या जन्माष्टमी व्रत एवं उत्सव प्रचलित हैं, जो भारत में सर्वत्र मनाया जाता है और सभी व्रतों एवं उत्सवों से श्रेष्ठ माना जाता है। कुछ पुराणों में ऐसा आया कि यह भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि पौराणिक वचनों में मास पूर्णिमांत है तथा इन मासों में कृष्ण पक्ष प्रथम पक्ष है। पद्म पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण में कृष्ण जन्माष्टमी के महात्म्य का विशिष्ट उल्लेख है। यह दिन विशेष रूप से कृष्ण के प्रारंभिक जीवन के स्थानों यानी मथुरा और वृंदावन में मनाया जाता है। फिर कृष्ण की मूर्ति को ताजे कपड़े पहनाए जाते हैं, दूध और पानी से धोया जाता है और पूजा की जाती है। इस दिन भक्त व्रत भी रखते हैं और आधी रात को उनका जन्मदिन भी मनाते हैं। जन्माष्टमी मनाने का समय निर्धारण कैसे माना जाए? सभी पुराणों एवं जन्माष्टमी संबंधी ग्रंथों से स्पष्ट होता है कि कृष्ण जन्म के संपादन का प्रमुख समय है श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी की अर्धरात्रि। यदि पूर्णिमांत होता है तो भाद्रपद मास में किया जाता है। यह तिथि दो प्रकार की होती है, बिना रोहिणी नक्षत्र की पहली तथा दूसरी रोहिणी नक्षत्र वाली। निर्णयामृत में 18 प्रकार हैं, जिनमें 8 शुद्धा तिथियां, 8 विद्धा तथा अन्य 2 हैं, जिनमें एक अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र वाली तथा दूसरी रोहिणी से युक्त नवमी बुध या मंगल को। तिथि तत्व से संक्षिप्त निर्णय इस प्रकार है। यदि जयंती यानी रोहिणी युक्त अष्टमी एक दिन वाली है तो उस दिन उपवास करना चाहिए। यदि जयंती न हो तो रोहिणी युक्त अष्टमी को होना चाहिए। यदि रोहिणी से युक्त 2 दिन हो तो उपवास दूसरे दिन ही किया जाता है। यदि रोहिणी नक्षत्र न हो तो उपवास अर्धरात्रि में अवस्थित अष्टमी को होना चाहिए। और यदि अष्टमी अर्धरात्रि में 2 दिन वाली हो या यदि वह अर्धरात्रि में न हो तो उपवास दूसरे दिन किया जाना चाहिए। क्या होती है व्रत विधि? तो आइए ये भी जानते हैं। व्रत के दिन प्रातः व्रती को सूर्य, सोम, यम काल दोनों संध्याओं प्रातः एवं सायं, 5 भूतों दिन, छपा यानी रात्रि, पवन, दिक्पालों, भूमि, आकाश, खच्चरों यानी वायु दिशाओं के निवासियों एवं देवों का आह्वान करना चाहिए जिससे वे उपस्थित हों। उसे अपने हाथ में जलपूर्ण ताम्र पात्र रखना चाहिए जिसमें कुछ फल, पुष्प, अक्षत हो और मांस आदि का नाम लेना चाहिए और संकल्प करना चाहिए।
मैं कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कुछ विशिष्ट फल आदि तथा अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए करूंगा। और तब वह वसुदेव को संबोधित कर 4 मंत्रों का पाठ करता है, जिसके उपरांत वह पात्र में जल डालता है। उसे देवकी के पुत्र जनन के लिए प्रसूति गृह का निर्माण करना चाहिए, जिसमें जल से पूर्ण शुभ पात्र, आम्रदल, पुष्पमालाएं आदि रखनी चाहिए। अगरू जलाना चाहिए और शुभ वस्तुओं से अलंकरण करना चाहिए तथा षष्ठी देवी को रखना चाहिए। गृह या उसकी दीवारों के चतुर्दिक देवों एवं गंधर्वों के चित्र बनवाने चाहिए, जिनके हाथ जुड़े हुए हों। वासुदेव हाथ में तलवार से युक्त, देवकी, नंद, यशोदा, गोपियों, कंस रक्षकों, यमुना नदी, कालिया नाग तथा गोकुल की घटनाओं से संबंधित चित्र आदि बनवाने चाहिए। रात्रि जागरण और प्रातः पूजन। वैसे तो पूजा विधि अधिकांशतः प्रातः काल या सायंकाल को करना प्रचलित है। कान्हा के जन्म के समय को मानकर क्या है जन्माष्टमी के पूजा विधि में बदलाव, आइए जानते हैं। व्रती को रात्रि भर कृष्ण की प्रशंसा के स्तोत्रों, पौराणिक कथाओं, गानों एवं नृत्यों में संलग्न रहना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काल के कृत्यों के संपादन के उपरांत कृष्ण प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए। सोना, गौ, वस्त्रों का दान मुझ पर कृष्ण प्रसन्न हो शब्दों के साथ करना चाहिए। अब क्या है पारण करने की विधि एवं मान्यता, तो चलिए इसे भी समझें। प्रत्येक व्रत के अंत में पारण होता है, जो व्रत के दूसरे दिन प्रातः काल किया जाता है। जन्माष्टमी एवं जयंती के उपलक्ष्य में किए गए उपवास के उपरांत पारण के विषय में कुछ विशिष्ट नियम हैं। ब्रह्मावैवर्त पुराण काल निर्णय 52 में आया है कि जब तक अष्टमी चलती रहे या उस पर रोहिणी नक्षत्र रहे, तब तक पारण नहीं करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता, अर्थात जो ऐसी स्थिति में पारण कर लेता है, वह अपने किए कराए पर ही पानी फेर लेता है और उपवास से प्राप्त फल को नष्ट कर देता है। अतः तिथि तथा नक्षत्र के अंत में ही पारण करना चाहिए। कई लोगों के मन में उद्यापन और पारण को लेकर भी असमंजस या भ्रांति हो सकती है, तो चलिए इसे भी समझते हैं। उद्यापन एवं पारण में अंतर। पारण के उपरांत व्रती ओम भूताय भूतेश्वराय भूतपतये भूत संभवाय गोविंदाय नमो नमः नामक मंत्र का पाठ करता है। कुछ परिस्थितियों में पारण रात्रि में भी होता है, विशेषतः वैष्णवों में जो व्रत को नित्य रूप से करते हैं, न कि काम्य रूप में। उद्यापन एवं पारण के अर्थों में अंतर है। एकादशी एवं जन्माष्टमी जैसे व्रत जीवन भर किए जाते हैं। उनमें जब कभी व्रत किया जाता है तो पारण होता है, किंतु जब कोई व्रत केवल एक सीमित काल तक ही करता है और उसे समाप्त कर लेता है, तो उसकी परिसमाप्ति का अंतिम कृत्य है उद्यापन। क्या है इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी तिथि, शुभ मुहूर्त और अनुष्ठान। यह उत्सव भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और इसे गोकुलाष्टमी, श्री कृष्ण जयंती, कृष्णाष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इस वर्ष सटीक उत्सव दिवस को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। हर साल देश जन्माष्टमी की पवित्र छुट्टी मनाने के लिए एक साथ आता है। 7 सितंबर 2023 को स्कूल और कार्यालय बंद रहेंगे, इसलिए अधिकांश लोग इस तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी 2023 तिथि मान रहे हैं। भगवान कृष्ण के अनुयायी इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि इस साल 6 सितंबर 2023 और 7 सितंबर 2023 को जन्माष्टमी मनाई जाए या नहीं। 2 दिवसीय उत्सव वृक पंचांग के अनुसार 7 दिसंबर को शाम को तिथि समाप्त होने के कारण है। दृक पंचांग के अनुसार निशिता पूजा 7 सितंबर को रात 11:57 से 12:42 तक होगी, जिसके चलते रात 11:57 पर जन्माष्टमी पर पूजा शुरू हो सकेगी। 12:42 तक होगा लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव और पारण का समय 7 सितंबर को शाम 4:14 तक रहेगा। पारण इस साल श्रद्धालु रात 12:42 बजे के बाद जन्माष्टमी का पारण कर सकते हैं। अगर
जन्माष्टमी अगले दिन सूर्योदय के बाद मनाई जाती है, तो भक्त 7 सितंबर को सुबह 6:02 से इसे मना सकते हैं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण का जन्म इसी दिन रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस वर्ष जन्माष्टमी 2 अलग-अलग दिनों में पड़ेगी, क्योंकि दृक पंचांग के अनुसार रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि जन्माष्टमी की रात को पड़ती है, जबकि रोहिणी नक्षत्र 6 सितंबर 2023 को सुबह 9:20 से शुरू होगी और 7 सितंबर को सुबह 10:25 पर समाप्त होगी। तो अष्टमी तिथि 6 सितंबर 2023 को दोपहर 3:37 और 7 दिसंबर 2023 को शाम 4:14 पर समाप्त होगी। लीलाधारी बनवारी की जन्मोत्सव पर आइए एक बार फिर उनके द्वारा सृजित लीलाओं को पुनः याद करें। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव इस प्रकार। भगवान श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने अर्जुन को कायरता से वीरता, विषाद से प्रसाद की ओर जाने का दिव्य संदेश श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से दिया। वहीं कालिया नाग के फन पर नृत्य किया, विदुराणी का साग खाया और गोवर्धन पर्वत को उठाकर गिरधारी कहलाए। समय पड़ने पर उन्होंने दुर्योधन की जंघा पर भीम से प्रहार करवाया। शिशुपाल की गालियां सुनी पर क्रोध आने पर सुदर्शन चक्र भी उठाया। अर्जुन के साथ सारथी बनकर उन्होंने पांडवों को महाभारत के संग्राम में जीत दिलवाई। 16 कलाओं से पूर्ण वह भगवान श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने मित्र धर्म के निर्वाह के लिए गरीब सुदामा के पोटली के कच्चे चावलों को खाया और बदले में उन्हें राज्य दे दिया। उन्हीं परम दयालु प्रभु के जन्मोत्सव को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। मुरलीधर की बांसुरी सुना रही है तान, घर से निकली राधिका छोड़ साज सामान। प्रेम राग में गा रहे पंछी सारे गीत, ताल नदी वन वाटिका सब कान्हा के मीत। मुख माखन लिपटा दिखे गोपी पकड़े कान, बाल रूप में सज रहे कैसे श्री भगवान, कैसे श्री भगवान। लड्डू गोपाल का बालपन जितना कोमल उतने ही अनोखे उनके लीलाएं। आप सृष्टिकर्ता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इन्हीं पंक्तियों के साथ श्री कृष्ण के हर स्वरूप की चर्चा हर घर होती रहेगी, यही हमारी आस्था है। इंडियन न्यूज के दर्शकों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राधे राधे।